बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अच्छे मुस्तनद सहाफ़ी ने मुझे बताया कि एक जगह मुलाकात में एक अहम शख्सियत ने उनको बताया कि जी 15 से 20 अगस्त के दरमियान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसमें FIR में उनकी गिरफ़्तारी होगी। अब ये फ़ैसला हो चुका है। फ़ैसले बहुत से हो चुके हैं और उन्हीं में ये फ़ैसला भी है कि जी अब आगे भी हुकूमत इन्हीं को दी जाएगी जिनके पास इस वक्त हुकूमत है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कानून साजी बड़ी तेज़ी से की जा रही है। अब ये सब फ़ैसले हुए हैं जो बंद कमरों में हैं, जो यहाँ ज़मीनी फ़ैसले हैं, जो इंसानों के फ़ैसले हैं, चले ताकतवरी सही। और वो ये फ़ैसले हैं कि जी अब जो मौजूदा 14 जमातें हैं उनमें अब 16 हो जाएंगी। और सदीक जान बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, उन्होंने भी ये बात बताई है कि जी ये 16 हो जाएंगी अब जमातें अगली दफ़ा। इनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक साहब की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। तो सारे मिलकर पाकिस्तान के साथ जो 1.5 साल में कर चुके हैं, अब मिलकर उससे भी आगे कुछ करेंगे। आपने देख लिया बिजली का, आटे का बहरान और हर तरह से तबाही, बेरोज़गारी, तो ये इसको अब ज़रा भी देंगे। और इन्होंने क्या करना है अब उसके लिए हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आवाम के दिलों से ये लोग उतर चुके हैं। अब इनके लिए बद्दुआएं हैं, इनके लिए गालियां हैं और लोग इनके शदीद खिलाफ हो गए हैं। अब ये तो अपने तौर पर फैसले कर लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी तस्वीर का रुख है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तो मैंने आपको बता दी ना जी, आगे भी यही प्लान है, ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके लिए आज देखिए क्या हुआ, यानी क्या हो गया कि रज़ा रब्बानी जैसा आदमी जो सेनेटर है पीपल्स पार्टी का, कब से है जी बड़े जनाब वो जमहूरियत पसंद, और वो आज वो वॉकआउट कर गए, पीपल्स पार्टी का भी साथ छोड़ गए। वो अंदाजा लगाइए, वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए हैं वॉकआउट के चक्कर में। तहरीक इंसाफ भी वॉकआउट कर रही है, रज़ा रब्बानी ने भी वॉकआउट कर दिया। क्यों? 1 घंटे में, जी हाँ 1 घंटे में, यह है स्पीड असल। 1 घंटे में 29 कवानीन पास किए गए हैं। और कमाल यह है कि सिर्फ 15 लोग, 342 का ऐवान है, 342 अरकान है जी सिर्फ कौमी असम्बली के। उनमें से आप ये सोचिए कि सिर्फ 15 लोग मौजूद हैं, सिर्फ 15, और वो कानून पास कर रहे हैं। कोई कोरम की निशानदेही नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा। ये है मिली भगत, ये है ड्रामेबाजी। तो ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ, ये खेल है। इन्होंने इस मुल्क को, इस रियासत को, इस वतन को, इस पाक मिट्टी को एक खेल समझा हुआ है, खेल, और उसके साथ ये खेल रहे हैं। ये इक़्तिदार के नशे में इक़्तिदार का खेल खेला जा रहा है। मगर आप ये साथ ये देखिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एक तो ये तस्वीर का रुख है, दूसरा देखिए अब जब ये हरकतें कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जनाब, कोई फैसला पूरी तरह से नहीं हो सका और अब चले गए हैं यूरोप के लिए। और नवाज शरीफ दुबई और सऊदीया का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। 2 अहम मुलाकातें तय हैं। ये जनाब उनका अपना जंग और जियो जो है ग्रुप, वो ये खबर दे रहा है क्या वो यूरोप में भी अहम मुलाकातें करेंगे। यहाँ जो वो जरदारी साहब से या बिलावल साहब से मिले हैं उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। निगरान सेटअप जो है उसके बारे में तय नहीं पाया अभी तक, जो कि इत्तलात के मुताबिक। कभी सोच रहे हैं मुआशी इमरजेंसी लगा दें, कभी सोच रहे हैं अच्छा क्या करें, इसहाक डार वाली बात नहीं बनी। अब भी राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि अगर किसी सियासतदान को लगाना है तो इसहाक डार लगा दें, क्योंकि दूसरी तरफ से आ रहा है कि जी नहीं कोई मईशतदान लगाना चाहिए। खदशा इनको ये है कि तवील हो जाएगा जनाब मामला। अब इसमें उनको फ़ायदा है, उनको यही बताया जा रहा है कि देखिए साल तक जो मुश्किल फैसले हैं वो हम उनसे करवा देंगे, आपको उसी तरह हिस्सा मिलेगा, उसी तरह लूटो। आपने जो खैबर पख्तूनख्वा में बाजार लगाया था वो बाजार, सबको काबीना में हिस्सा मिलेगा। अभी तो 100 के करीब काबीना के लोग हैं, सबको काबीना में हिस्सा मिलेगा, सबको मराहत मिलेंगी। आखिर ये 2 अरब 33 करोड़ की गाड़ियां हमने दी है ना निगरान सेटअप में पंजाब में अफसरान को, सबको, अफसरों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। काबीना में आपके लोग होंगे, जितने चाहिए, जितनी मराहत, जो जितना पैसा, दौलत, जितने ठेके, सब मिलेगा। मगर इस पर भी खुश नहीं है नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब। वो कहते नहीं, फिर पता नहीं वो इक़्तिदार से बाहर हम उस तरह रह नहीं सकते। भाई VVIP प्रोटोकॉल अब भी मरियम साहबा को मिल रहा है, ठीक है ना जी। कोई सरकारी शख्सियत नहीं है, ये उनके लिए जारी रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ नाम ये होगा कि जी वो कोई और बैठा हुआ है, और बाकी आप नीचे करते रहे ताकि एक तसलसल चल जाए जी, मामला चल जाए। तो उस पर भी नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। इतना उनको धड़का है कि भाई वो मुझे गारंटी करेगा मेरे वापस आने की। अब उससे मशरूत हो गया निगरान सेटअप से
कि कौन आता है, हमारा बंदा आता है पूरी तरह से तो फिर तो वापस आ जाएंगे, सारी गारंटीज मिल जाएंगी, वरना जनाब वो दुबई निकल गए हैं। एक और झटका मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है कि अब यहां पर उनके लिए कोई जगह उस तरह सियासत में वो नहीं है। हाँ, वो जिस तरह हमेशा इक़्तिदार में आए बंद कमरों में वो करेंगे, लेकिन लोगों में अब जितना गम गुस्सा है, जितना रिएक्शन है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब हुकूमत जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उस पर भी पाबंदियां लगाने के लिए सोच रही है। मजीद गला मुकम्मल घोंट दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही आपने देख लिया, अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया भी फारिग करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग हमें कुछ ना कह सकें, हम जो मर्जी करते रहें। जरदारी साहब की सुन लीजिए, हामिद मीर साहब कह रहे हैं उनके साथ हाथ हो गया कि जी हुआ ये था कि बाप पार्टी के लोग, या बाप पार्टी बिल्कुल ही जम कर दी जाएगी ये जरदारी साहब के पास पीपल्स पार्टी में, वो नहीं हुआ, वो लोगों ने कमिटमेंट पूरी नहीं की। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में से लोग इनको दिए जाने थे, या जो लोग इधर गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में खासतौर पे जनूबी पंजाब से, वो इनकी झोली में डाले जाने थे, वो भी नहीं हुआ। ऊपर से फजलुर रहमान साहब GDA MQM वो थोड़ा सा मिल मिला के कुछ आगे चलना चाह रहे हैं, तो वो जो सिंध का से बाहर निकलकर पूरे मुल्क में इक़्तिदार की ख्वाहिश थी, बिलावल वज़ीर आज़म, वो उस तरह से बात नहीं बन रही। फिर वो कहते थे चलो निगरान सेटअप में ही हमारा वज़ीर आज़म हो जाए, वो नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, वो कहते हैं मेरा बंदा होगा। जरदारी साहब कहते हैं जी हमारा आदमी होगा। चलें जरदारी अगर नवाज शरीफ की मान भी लेते हैं तो अब बाकियों को कैसे एडजस्ट करें, वहाँ से कुछ और कुव्वतें हैं जो कह रही नहीं कोई और होगा और उनकी माननी पड़ेगी। इसी में ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं जी मुझे जरदारी पर एतबार नहीं है। और ख्वाजा आसिफ के हवाले से आप यकीन करिए जो मिट्टी पलीद हो रही है कि जी ये है लीडरशिप, ये है मरीम नवाज साहिबा जो सीनियर नायब सदर हैं, कि जी खातून आगे है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है ख्वाजा आसिफ ने, उस पर तो मीडिया में भी, उस पर सोशल मीडिया में क्या बताऊं कि लोग कितना गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। पहले इन्होंने ओवरसीज़ को कहा कि बेशरम लोग हैं और इनका क्या पाकिस्तान से लेना देना, इसी तरह से और पहले ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने कहा था ख़वातीन को, श्री मज़ारी साहिबा को, और बड़ा ये कह चुके हैं। अब इन्होंने जिस तरह ख़वातीन को कूड़ा करकट कहा और बाकियात कहा, इनको उठाकर फेंकना है, ये सब कहा, तो उसके बाद अब जनाब मौसूफ जो है, उसके बाद देखिए इसको क्या कहें, बेशर्मी कहें कि उसके बावजूद क्या लिखते हैं कि डॉक्टर जरका के हवाले से, नहीं नाम नहीं ले, आप कहेंगे जी मैंने तो उनका कहा ही नहीं है, आप क्यों इस तरह की बात करें। ट्वीट करते हैं जी 2 अदद डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप कहीं लाहौर में बंद हुई, 2 अदद डेंटिंग, उनके क्लिनिक्स बंद हुए, तो उसको कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप कहीं लाहौर में बंद हुई हैं, सुना है PTI की किसी खातून सेनेटर की मलकियत है, ये इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है, मेरा इस बंदिश से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब ये देखिए, पहले वो शर्मनाक इनकी वीडियो जिसमें वो इस तरह ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये ट्विटर पर भी आ गए हैं। तो मुझे बताएं क्या लोग ऐसे लोगों को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? ये है तहजीब, और क्या अब इस पर कोई कहेगा? अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये सुन लीजिए कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की ना कि जी मैंने जो कहा है वो किसी खास के लिए नहीं था, मैंने सबको ही कहा था, मैंने कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कहा था, ख़वातीन को नहीं कहा था, तो इस पर जनाब माजरत तो की नहीं उन्होंने। अच्छा, फिर कहते हैं मरीम साहिबा के बारे में जो कुछ कहा गया उस पर माजरत कर लें, तो मैं भी माजरत कर लूँगा। ये देखें आप ज़रा। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ की पिटाई देखकर ऐवान से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा ने एक बार फिर वॉकआउट कर दिया और सारे बाहर चले गए। रज़ा रबानी साहब क्या कहते हैं जी, सेंटर रज़ा रबानी जो वॉकआउट करके जाते हैं, वो कहते हैं जी जनाब चेयरमैन, इस वक्त सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आइटम 13 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन जनाब चेयरमैन जो तरीकाकार अपनाया गया और तमाम के तमाम क़वाइद ज़वाबित को बाला ताक रख के ये सीनियर 3 रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और तरामीम को खातिर में नहीं लाया गया और कहा गया वक्त नहीं है और नोट नहीं है। जब बिल ही हमें सुबह मिलेगा तो कैसे वक्त मिलेगा और कैसे चलेगा? फिर जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ जो अभी 3 या 4 बिल पास हुए हैं ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। वैसे एक एक दिन इस कौम के लिए तो स्याह दिन है, पिछले 1.5 साल जो है उनको आज स्याह दिन नजर आया है कि जी 1 घंटे में 29 बिल पास हुए, क्योंकि इस तरीके से अंधा कानून, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है और किस बिल में कितनी सेक्शन है। इस अंधे कानून के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूं। यह कहकर रज़ा रबानी वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सर ने फौरी तौर पर 2 अफराद को जिम्मेदारी दी कि आप रज़ा रबानी और तहरीक इंसाफ के वॉकआउट करने वाले अरकान को मनाकर वापस लाएं, मगर वो सब भी वॉकआउट करके जा चुके थे, कोई नहीं। फिर बात बनी। तो ये जमहूरियत, आइन, कानून, शर्म, हया, एक लीडरशिप जिस तरह होती है कि एक सियासी तौर पर कट काट होता है, वो तो इन लोगों का ख़त्म हो गया। अब ये कभी
दुबई सऊदी अरब में डीलें करते हैं, कभी यूरोप में जाकर डीलें करते हैं, आपस के इनके इख्तलाफात है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये समझते हैं। इसी तरह ये हुकूमत में दोबारा आकर हुकूमत चला लेंगे, ये हैं इनके प्लान्स। लेकिन किस तरह, क्या ऐसी हुकूमत चल सकती है? क्या मुल्क में इससे इस्तेहकाम आ सकता है? आगे हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जिस तरह सर उठा रही है, इनसे फैसले नहीं हो रहे, मईशत तबाह हो रही है। आज फिर खबर आई कि जनाब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद गिर गए हैं। ये जो मसनूई तौर पर इन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर बनाए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स भी दे देता हूँ कि ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने गिरे हैं जी। फॉरेक्स रिजर्व्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डाउन बाय 541 मिलियन, यानी ये बन गया जी 54 करोड़ 10 लाख डॉलर। 54 करोड़ 10 लाख डॉलर, आधे बिलियन से भी ज़्यादा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। ये आप सोचिए ज़रा। तो ये जिस दिन हमने एलसीज खोल दी, बाहर से इंपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से खोली, तो आप सोचिए कि मुल्क का क्या हाल होगा। ये सिर्फ मांगे तांगे के डॉलर्स है और हमने 80 अरब डॉलर अगले 3 साल में वापस करने, 80 अरब डॉलर। तो ये जिस तरह की 1.5 साल में हुकूमत रही है, क्या ये काम कर सकेगी? और ये यूरोप के टूर से या इधर अपने फैसलों से अपना बंदा लगा कर और जनाब बंदर बांट करके ये सारा कुछ कर लेंगे? ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ का देख लें कि लोगों ने क्या हाल किया है। आप मीडिया में देख लें ख़वातीन जो बोल रही हैं, तो उसके बाद क्या इनकी साख रह गई। तो इस तरह से आप डील्स के तहत ज़बरदस्ती हुकूमत ले तो सकते हैं, लेकिन अवाम की हिमायत के बगैर आप हुकूमत कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो ये 1.5 साल में आप देखते कि बहुत कुछ हो जाता। लोग जनाब कहते कि हाँ ये लोगों की सपोर्ट से आई हुई हुकूमत है और लोग इनको सपोर्ट करते नजर आते हैं और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते। जब आपके साथ लोग नहीं होंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप डिक्टेटरशिप चला सकते हैं। लेकिन वो भी आपने देख लिया कि एक आमरीत की सोच के साथ आपने मुल्क अगर चलाना है तो उसके बाद हालात बहुत पीछे चले जाते हैं। तो अब वो दौर भी नहीं रहा। जितना आप इस तरह से लोगों को दबाएंगे, आप मुल्क को उतना नीचे ले जाएंगे माशी तौर पर। क्या आईटी यहाँ पर तरक्की करेगी? क्या ओवरसीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? जब आप इतनी पाबंदियाँ और ज़्यादा लेकर आएंगे कि जनाब कोई बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे माहौल में मुल्क कहाँ जा सकता है? अल्लाह हाफ़िज़।